पूरी दुनिया की नजर वर्तमान समय में इस वाले पूरे रीजन पर है जिसे हम मिडिल ईस्ट के नाम से जानते हैं। यहाँ पर आप सभी को पता है ये रीजन वैसे हमेशा कुछ ना कुछ कारणों की वजह से हाईलाइटेड रहता है, लेकिन कल अचानक क्या हुआ था, ईरान के द्वारा इजराइल के ऊपर कुछ एयर स्ट्राइक्स की गई और लगभग 180 मिसाइल, आप देख सकते हैं स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा, ये 180 मिसाइल्स एक साथ इजराइल के सदर्न जो रीजन है वहां पर दागी गई। उनमें से मैक्सिमम मिसाइल्स को तो आयरन डोम के द्वारा ट्रैक डाउन कर उनको शॉट डाउन कर दिया गया था, लेकिन कुछ वहां पर उन्होंने जमीन पर हिट भी किया। अब इसका परिणाम यह है, इजराइल ने सीधे सीधे ईरान को चेतावनी दी है, इसका जो हर्जाना आपको जल्दी भुगतना पड़ेगा और हम खतरनाक तरीके से इसका जवाब देंगे। तो इस पूरे टेंशन के कारण मिडिल ईस्ट का रीजन जो है एक बार फिर से चर्चा में है और इसका परिणाम पूरी दुनिया के जो स्टॉक मार्केट्स हैं उन पर भी देखने को मिला है। और ऑब्वियस ही बात है, हम भी इस दुनिया का ही भाग है तो हमारे ऊपर भी सीधा सीधा असर पड़ेगा और इसका परिणाम आप देख सकते हैं। आज सुबह जो हमारा स्टॉक मार्केट है वो लगभग 1.5%, जो हमारे दोनों मेन इंडाइसेस है सेंसेक्स और निफ्टी 50, वो लगभग 1.5% के गैप डाउन पर ओपन हुए हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी का एक और नए वीडियो में। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इंडियन स्टॉक मार्केट में जो अचानक गिरावट आई है उसके 5 सबसे इंपॉर्टेंट कारण क्या क्या हैं, तो उनको एक एक करके डिस्कस करेंगे। आप वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, इससे आपको फ्यूचर में जो आपकी ट्रेडिंग साइकोलॉजी उसको डेवलप करने में काफी हेल्प मिल सकती है। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। तो हम देखेंगे कि इंडियन स्टॉक मार्केट में ऐसा क्या हुआ है कि अचानक से वो इतने ज्यादा पॉइंट से लगातार नीचे गिर रहा है। तो हम देखते हैं। नॉर्मली अगर आप न्यूज में देखेंगे तो उसका एक ही कारण आपको बताया जाएगा कि ईरान और इजराइल के बीच लगातार जो वॉर शुरू हुआ है उसका इंपैक्ट आपको शेयर मार्केट के नीचे जाने के रूप में देखने को मिला है। लेकिन ऐसा नहीं, उसके अलावा भी कुछ 4-5 पॉइंट्स हैं जिनको हम यहाँ पर देखेंगे। तो आप देखें कि इंडिया के स्टॉक मार्केट से रिलेटेड ज्यादातर जो इंडेक्सेस हैं उनमें सिर्फ आपका निफ्टी मेटल है, उसको अगर आप छोड़ दें, वही एक एक्सेप्शन है। उसके अलावा सारे जो इंडेक्सेस हैं आप यहाँ पर देख लो, चाहे वो निफ्टी मिड कैप हो, निफ्टी स्मॉल कैप हो या आपके सेंसेक्स हो, निफ्टी 50 हो, कुछ भी हो, सारे के सारे क्या हो रहे हैं, डाउन साइड जा रहे हैं। तो इसका कारण क्या है, उनको हम एक एक डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहला कारण तो हमने अभी देखा कि इजराइल और ईरान के बीच अचानक वॉर शुरू हुआ। मतलब वॉर तो नहीं बोल सकते, एक तरीके से अभी उसकी शुरुआत हो सकती है, ये और ज्यादा एस्केलेट हो सकती है। अब ये अगर एस्केलेट हुई तो पूरा का पूरा जो मिडिल ईस्ट रीजन है ये कहीं ना कहीं अगर हम देखें तो ये वाला जो क्षेत्र है पूरी दुनिया में ऑयल सप्लाई के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। लगभग 33% या उससे ज्यादा भी मेरे ख्याल से ऑयल जो है उसकी सप्लाई पूरी दुनिया में यहां से होती है। अब इंडिया तो वैसे हम क्या काफी डाइवर्सिफाइड है, इसी वजह से आपको 1 से 1.5% मार्केट गिरता हुआ दिखा है इंडियन मार्केट तो। लेकिन अगर पूरी तरीके से हम इस रीजन पर डिपेंडेंट होते तो हो सकता था कि ये जो गिरावट है आपको और ज्यादा बड़ी देखने को मिल सकती थी। तो अभी हमारे लिए चिंता की बात इसलिए नहीं है क्योंकि हम काफी डाइवर्सिफाइड, हमारी जो ऑयल सप्लाई है वो है, हम रसिया से भी खरीदते हैं, कुछ साउथ अमेरिकन कंट्रीज है वहां से भी खरीदते हैं और इसके अलावा मिडिल ईस्ट के भी कुछ देशों से हम ऑयल खरीदते हैं। तो इसलिए हमारे देश में इतना उसका इंपैक्ट देखने को नहीं मिला। अब दूसरा कारण है, पहला कारण हमने देख लिया, अचानक से जो वॉर हुआ इसके कारण से मार्केट गिरा। दूसरा कारण अगर आप देखें तो सेबी के जो फ्यूचर एंड ऑप्शंस के रूल्स आए थे, कल आपने देखा था, उसमें कई सारे बदलाव हुए हैं। उनको हम डिटेल में ज़्यादा नहीं जाएंगे, अभी आप बस इतना याद रखिए कि अचानक से जो मार्केट गिरा है उसमें एक इंपॉर्टेंट फैक्टर सेबी के जो नए फ्यूचर एंड ऑप्शंस रूल्स हैं उन्होंने भी कुछ ना कुछ आग में घी डालने का काम किया है। तो उससे भी जो इंडियन मार्केट है वो नीचे की तरफ देखने को आपको मिला है। तीसरा कारण यदि हम देखें तो उसमें लगातार जो आपने नाम सुना होगा, हमारे वीडियोस में हम लगातार आपको बताते रहते हैं कि जो FIIs होते हैं यानी कि फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं, कल ही के दिन में अचानक से फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं उन्होंने लगभग 5,500 करोड़ के जो स्टॉक्स हैं इंडियन मार्केट में उनको सेल कर दिया, उनकी इक्विटीज उन्होंने सेल कर दी। तो ऑब्वियस सी बात है, जब इतने अमाउंट जो कि लगभग $1 बिलियन के आसपास है, इतने अमाउंट का स्टॉक अचानक से मार्केट से अगर उसकी में बिक्री होती है तो उसका नेगेटिव इंपैक्ट आपको देखने को मिल सकता है। तो यही कारण है कि इससे भी इंडियन स्टॉक मार्केट थोड़ा सा नीचे की तरफ गया है। चौथा कारण है कि जो क्रूड ऑयल प्राइसेस हैं, अब ऑब्वियस सी बात है कि मिडिल ईस्ट एक इंपॉर्टेंट सप्लायर है पूरी दुनिया में ऑयल का, है ना। ये वाला जो क्षेत्र है इसमें सऊदी अरेबिया, इराक, ईरान, कुवैत, ओमान, UAE ये सारे देश आते हैं। तो ये सारे क्या हैं, ऑयल सप्लाई के लिए काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो अगर ये पूरा रीजन ही इंस्टेबल रहेगा, यहाँ पर इंस्टेबिलिटी रहेगी, तो ऑब्वियस सी बात है कि जो इन्वेस्टर्स हैं उनके मन में थोड़ा सा डर रहेगा, वो स्केप्टिकल रहेंगे कि वो अपना पैसा मार्केट में डालें या फिर नहीं डालें। तो अभी क्या करेंगे, वो वेट करेंगे कि आगे क्या हो सकता है। तो अगर ये वॉर और ज्यादा एस्केलेट होती है तो इसका इंपैक्ट आपको क्रूड ऑयल प्राइसेस में भी, मतलब क्रूड ऑयल के प्राइस में भी बढ़ते हुए दिखेगा और साथ में अगर उसके प्राइसेस बढ़ेंगे तो ऑब्वियस सी बात है महंगाई बढ़ेगी, और महंगाई बढ़ेगी तो आपके जो स्टॉक मार्केट है वो भी लगातार क्रैश होते हुए आपको दिखेंगे। तो ये सारी चीजें आपस में वेल कनेक्टेड हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आ रहा होगा कि ये ऐसा क्यों हो रहा है। तो चौथा कारण हमने देख लिया, जो क्रूड ऑयल के प्राइसेस हैं उससे भी जो मार्केट है वो नीचे जा रहा है।
अगला कारण अगर देखें तो जो निफ्टी 50 है पिछले 2-3 दिनों से लगातार नीचे जा रहा था, उसमें जब कल ये ईरान और इजराइल के बीच युद्ध शुरू हुआ, हम कह सकते हैं अभी फुल फ्लेजेड वॉर तो नहीं है लेकिन एक लड़ाई की शुरुआत हो गई है। अगर ये और ज़्यादा एस्केलेट होती है तो उसी के डर के कारण जो आपके निफ्टी 50 में जो टेक्निकल्स हैं वो लगातार नीचे जा रहा है, तो उसमें लगभग 200 पॉइंट्स की गिरावट हुई है। अब 25,700 से 25,500 पे जब आ जाता है तो एक बड़ा मूवमेंट होता है, अचानक से एक दिन में आपको देखने को नहीं मिलता है। और यहाँ तो आज मार्केट ही गैप डाउन पर ओपन हुआ, तो इसके कारण जो इन्वेस्टर्स है वो थोड़े से डरे हुए हैं। तो हो सकता है कि ये और ज़्यादा नीचे जाए। अगर ये वॉर बढ़ती है, इजराइल अपनी तरफ से जवाब देता है, जैसा कि उनके जो प्राइम मिनिस्टर है बेंजामिन नेतन्याहू, उन्होंने साफ साफ बोल दिया है कि ईरान को इसका जवाब, इसका जो हर्जाना वो भुगतना पड़ेगा। तो अगर ऐसा होता है तो जो इंडियन स्टॉक मार्केट है उसमें अभी तो आपको बहुत छोटी गिरावट दिखी है और इसी तरह आपको और ज़्यादा लंबी इसमें गिरावट है वो देखने को मिल सकती है। तो ये कुछ 4-5 पॉइंट है, मैं एक बार उनको रिपीट कर देता हूं। जो 5 मुख्य पॉइंट है उसमें सबसे पहला है ईरान इजराइल का युद्ध। दूसरा पॉइंट है कि अचानक से जो आपके क्रूड ऑयल प्राइसेस हैं उनके बढ़ने की वजह से, चूंकि सारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज अभी हमारे क्रूड ऑयल या फिर जो एनर्जी के सोर्सेस हैं उन पर डिपेंडेंट है, तो अगर वही महंगे हो जाए तो अल्टीमेटली हर चीज महंगी होगी। तो उसके डर के कारण क्या हुआ है, आपके जो मार्केट है वो गिरना स्टार्ट हुआ है। तीसरा कारण आपका जो टेक्निकल्स हैं निफ्टी 50 के, वो भी लगातार नेगेटिवली आप इंडेसेस शो कर रहे हैं। चौथा कारण है जो FIIs है वो लगातार अपने जो स्टेक्स हैं वो बेच रहे हैं इंडियन मार्केट में, ये भी है। और इसके अलावा सेबी के फ्यूचर एंड ऑप्शन रूल्स। तो ये 4-5 कारण हैं जो इस तरीके से हमारे मार्केट को नेगेटिवली इंपैक्ट करा कि उसके परिणाम आपको 1 से 1.5% की गिरावट आपके जो सेंसेक्स है उसमें भी और निफ्टी 50 में भी देखने को मिली। तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि इस तरह की वीडियोस आपको पसंद आएंगे। ये एक छोटी सी शुरुआत है, जो हमारे जितने भी ट्रेडर्स हैं, जो हमारी एक कम्युनिटी हम बिल्ड करने का प्रयास कर रहे हैं, हम चाहते हैं कि वो एक इन्फॉर्म्ड इन्वेस्टर बने। उनको सिर्फ इंडियन मार्केट के बारे में ना पता हो, बल्कि इंडियन मार्केट को इम्पैक्ट करने वाले जो ग्लोबल सिनेरियो हैं वो भी उनको थोड़ी सी जानकारी मिले। तो उसी में एक थोड़ा सा हमारा छोटा प्रयास है। अगर आपका सपोर्ट अच्छा मिला तो हम इसी तरह के और भी वीडियोस आपके लिए लाते रहेंगे। मैं उम्मीद करता हूँ यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर ऐसा है तो आप लाइक करिएगा और कमेंट्स में आपके सजेशंस बताइए कि हम और ज़्यादा इसमें क्या क्या इंप्रूवमेंट ला सकते हैं, और साथ में और ऐसे कौन कौन से टॉपिक्स हो सकते हैं जो आपको इस तरह के छोटे छोटे वीडियोज़ के फॉर्म में चाहिए, उन पर भी हम लगातार अपडेटेड वीडियोज़ आपके लिए लाते रहेंगे। और साथ में अगर मिडिल ईस्ट में ये वॉर और ज़्यादा एस्केलेट होता है, उसका इंपैक्ट इंडियन मार्केट पे क्या पड़ेगा, इससे रिलेटेड जो भी अपडेटेड वीडियोस हैं वो हम आपको प्रोवाइड करवाते रहेंगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।